नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। लखनऊ में सपा छात्र सभा की बैठक में अखिलेश यादव समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जिसमें अखिलेश ने निजीकरण, बेरोजगारी और साइबर अपराध को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। इसके लिए उन्होंने कहा कि निजीकरण से गरीबों की पढ़ाई छिन रही है और यूपी साइबर क्राइम में नंबर 1 हो गया है। सीएम योगी को काले चश्मे वाला तंज भी सुनाया। साथ ही इमरान मसूद को लेकर कहा कि वो इतने बड़े नेता नहीं है कि उन पर सवाल हो। जो काला चश्मा लेकर लगा कर के आए थे वो उजाले से दूर है और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश को जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया जा रहा था, ना रोजगार है, ना नौकरी, ना इन्वेस्टमेंट है। जो इन्वेस्टमेंट की बात कही गई थी, इन्वेस्टमेंट में नहीं, अगर इन्वेस्टमेंट होता तो नौकरी रोजगार होती। वो सेलेक्टिव है और इतना ऑर्गेनाइज्ड करप्शन कभी देखने को नहीं मिला जो इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिला। अखबारों के माध्यम से जो पढ़ने को मिलता है, जीएसटी की चोरी पहले 165 करोड़ की, फिर 300 करोड़ से ऊपर की, फिर और तमाम ऐसे काम हो रहे हैं अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का। तो भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है, जिसके वजह से महंगाई है। हमें उम्मीद है कि यही कार्यकर्ता सब मिलकर के गांव जाएंगे, संगठन बनाएंगे, बूथ स्तर पर काम करेंगे और समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में आगे बढ़ा करके सरकार बनाने का काम करेंगे। जो हर पार्टी ने पहले फैसला लिया कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद जड़ से खत्म हो, उसकी ब्रांचेस टूट जाएंगी तो फिर जड़ से आ जाएगा। इससे जड़ से समाप्त हो, हम लोग पूरी सरकार के साथ। भारत पाक तनाव के बीच राफेल जेट का मजाक उड़ाना कांग्रेस नेता अजय राय को भारी पड़ गया है। वाराणसी में उनके खिलाफ सेना का अपमान करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोप है कि अजय राय ने राफेल का खिलौना लाकर उस पर नींबू मिर्ची लटकाई और मजाक उड़ाया था। एक हिंदू संगठन की तरफ से कांग्रेस नेता अजय राय के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई थी। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कल थाना चेतगंज पर एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें जो हमारी सेना का लड़ाकू विमान राफेल है उसका माखौल उड़ाने, उस पर नींबू मिर्ची लटकाने और खिलौने की तरह प्रस्तुत करने आदि आरोप उसमें तहरीर में लगाए गए कि सेना का मनोबल आदि इससे तोड़ा जा रहा है। जो तहरीर प्राप्त हुई उस पर सुसंगत धाराओं में थाना चेतगंज पर 81/25 मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये किनके खिलाफ किया जा रहा है? जैसा आपने बताया, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ पंजीकृत किया गया है। लखीमपुर खीरी में गुरुवार को मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने बगैर मान्यता के बंद किए गए मदरसों को पुनः संचालित करने की मांग को लेकर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल से उनके कार्यालय पर पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ मौजूद जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मुहिद्दीन खान, अध्यक्ष कारी मोहम्मद इसहाक और मौलाना इस्लामुल हक असजद समेत अन्य लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद डीएम ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खबर लखनऊ से है, जहां 1090 चौराहे पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बढ़ रही अश्लीलता के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। राज्य महिला आयोग सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ विरोध जताया और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान हजारों की संख्या में लोग शामिल रहे। देखिए, मैं बार बार तो एक चीज़ का जरूर बात जो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ वो ये है कि सेंसर बोर्ड बनाया गया है और सेंसर बोर्ड अपना किस तरीके से कार्य कर रहा है ये हम सबको देखना पड़ेगा। सिर्फ कोई बोर्ड बना लेने से काम नहीं होता है। तो जिस तरीके की एक्टिविटीज़ ये कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है और हम इसके विरोध में आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं हम सब, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम इस तरीके का विरोध निरंतर जारी रखें, क्योंकि ऐसी चीज़ों को हमें रोकना है। समाज में हमारे जो युवा हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके सुरक्षा के लिए भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले के बाद इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यूपी के सिद्धार्थनगर में हाई अलर्ट जारी है और एसएसपी पुलिस और पीएसी टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने बताया कि मॉक ड्रिल कर तैयारी पूरी कर ली गई है। बॉर्डर पर चेकिंग के बाद ही एंट्री दी जा रही है।
देखिए हमारा जनपद सिद्धार्थनगर जो बॉर्डर से सटे हुए जनपद का श्रेणी में आने के कारण इसमें हम सुरक्षा का दृष्टिगत सारा तैयारी हम लोगों ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलकर हम लोगों ने किया और एसएसपी के साथ भी हम लोगों ने वार्ता किया और बैठक भी की और जो भी बॉर्डर पार कर रहे हैं इधर आ रहे भारत की तरफ इनका ठीक ठाक तलाश भी हो रही है और साथ साथ जो हमारा आबकारी से संबंधित विभाग और कृषि से संबंधित विभाग ड्रग इंस्पेक्टर सबके साथ एक बार हम लोगों ने बैठक भी किया और बॉर्डर में तैनात जितना भी थाना है थाना अध्यक्ष इन लोगों को भी निर्देशित किया है उनका पैदल गश्त थोड़ा क्या है उसको सक्रियता बढ़ाने के लिए भी निर्देशित किया गया है साथ साथ जो गृह मंत्रालय का निर्देश के क्रम पे और यूपी सरकार का निर्देश के क्रम पे हम लोगों ने कल एक मॉक ड्रिल भी किया और पूरी तरीके से जिला प्रशासन तैयार रूप में है देखिए हमारा जनपद उत्तर प्रदेश के हम खबरों में बस इतना ही। बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।